दाहिनी तरफ, घर वाला बाईं तरफ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। एकादशी मैया की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा माधव सरकार की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। जगदम्बे माता की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना विश्व हो, का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत भूमि की जय हो। बद्रीनाथ भगवान की जय हो। अलकनंदा माता की जय हो। निर्जला एकादशी मैया की जय हो। एकादशी महारानी की जय हो। सगरे देवी देवतन की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय शंभो। श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री बद्रीनाथ भगवान की पावन धरती पर मां अलकनंदा के किनारे अद्भुत श्रीमद् भागवत के आयोजन में आज निर्जला एकादशी के पावन समय पर हम और आप मां अलकनंदा के किनारे पर बैठे हुए 26 एकादशियों की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। और आप सब कैसे हैं? प्यास लगी है? लगी तो है। वैसे रोज भले ही ना लगे, लेकिन आज के दिन तो लगती है। आपकी एकादशी बहुत बढ़िया होगी। पूरे देश को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। टेलीविजन पर जितने भी भक्त सुनने वाले हैं, आप भी मोबाइल लेकर अपने अपने मंदिर में बैठ जाएं। टीवी के सामने है तो टेलीविजन के सामने बैठ जाएं। और वह कथा हम आपके बीच में सुनाने के लिए जा रहे हैं। शायद आपने सुनी भी ना हो। मैं वही बातें ज़्यादा सुनाता हूँ जो ना सुनी हो। और हम बड़े बड़भागी हैं कि इस समय हम एक नदी के किनारे पर हैं और 4 धाम में से जिस धाम की बड़ी महिमा है, इस मृत्यु लोक का वैकुंठ जिसे कहा है, ऐसे बद्रीनाथ धाम में हम बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं एक सूचना दे दूं, भले ही आपको पड़ोसिन से उधार लेना पड़े, आज निर्जला एकादशी को दान पुण्य किए बिना मत रहना। आज आश्रम में बहुत बड़े पैमाने पर श्रीमद् भागवत ग्रंथों का वितरण हो रहा है। एक ग्रंथ आपके लिए और एक पूर्वजों के लिए, पुरखों के लिए। 2 ग्रंथ जिसकी सहयोग राशि सिर्फ 500 रुपया है। पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर जो भी आपके पास में कोई भी हो, स्थानीय लोग कार्यालय में मिल लेंगे। टीवी पर सुनने वाले लोग आश्रम के नंबरों पर व्हाट्सएप करके आप छोड़ दें और अपनी सहयोग राशि जमा कर देंगे। बहुत एक विशेष कार्यक्रम है आज ग्रंथ वितरण का। दूसरी बात है, 5 बजे तक कथा चलेगी। 1 बजे से संस्कार टीवी पर कथा लाइव टेलीकास्ट होगी। 5 बजे के बाद आप जाएंगे नहीं, इसी परिसर में माता अलकनंदा के जल के द्वारा पूरा जल मां अलकनंदा का होगा और उससे भगवान सालराम प्रभु का अद्भुत महाअभिषेक होगा। आनंद हो जाएगा। आप कहेंगे आनंद आ गया। आचार्य ब्राह्मणों के द्वारा आप वहाँ बैठेंगे। जो जन पहुँचे नहीं हैं, आचार्य जी उनका संकल्प करेंगे। आपके मोबाइल में लिस्ट आ गई है बैठे बैठे सबका। अभी एकादशी 26 एकादशियों में भी आपके लिए, आपने तो पूजा कर ली है तो बड़े आनंद की बात है। आप में 40, 50, 60, 70 साल तक के जो जन बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद ये आनंद जीवन में कभी पहले भी प्राप्त हुए होंगे। यादें बनी रहेंगी। बद्रीनाथ तो कुटुंब, खानदान, परिवार, पूर्वज बहुत लोग आए होंगे, लेकिन आज कथा के माध्यम से आप चल करके आए हैं, ये बहुत आनंद की बात है। बाहर से टेलीविज़न पर मुझे सुन पा रहे हैं आज की इस एकादशी के लिए, और भगवान नारायण के अर्चन महाअभिषेक, विस्तार पूर्वक अभिषेक है। उस अभिषेक के लिए आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करते हुए आप अपना नाम और उसके संग कृपया गोत्र जरूर लिखाइएगा। जितने भी भक्त इस कार्यक्रम में सहयोग किए हैं गौ माता के लिए या और विविध सेवाओं के लिए, उनको
4 बजे व्यासपीठ पर बुलाया जाएगा। सुंदर सी व्यासपीठ की चुनरी उनके गले में और बद्री विशाल भगवान का कड़ा, क्या बोलेंगे उसको, कंगन, ये प्रसाद रूप में आपको प्राप्त होगा। बाहर से जो लोग सुन पा रहे हैं उनके लिए बद्री विशाल भगवान का कंगन बाई पोस्ट पहुंचेगा आपके घर। कल इस अनुष्ठान का, कल की पूर्णाहुति है, कल का यहाँ यज्ञ है, अद्भुत यज्ञ है। और आनंद की बात यह है कि कल प्रदोष का दिन है। प्रदोष के दिन में और ये इस आयोजन का यज्ञ होने के लिए जा रहा है, बहुत आनंद की बात है। तो मैं अब आपको कुछ सुनाने के लिए चलूं। टेलीविज़न पर सुनने वाले भक्त लोग, यदि आप भाव के साथ जुड़े हैं तो मुझे लगता है कि आपकी उपस्थिति भी भगवान बद्रीनाथ प्रभु के चरणों में स्वीकार हो रही है। मानसिक आराधना की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। श्री राधे श्याम। आसन लगा करके बैठ जाएं। मैं भक्तों को बोल दूंगा कि आचमन करने से निर्जला एकादशी का व्रत बिल्कुल भी खंडित नहीं होता। आप जब पूजा में बैठते हैं, क्योंकि पूजा बिना आचमन के लगती नहीं है। कोई भी आप पूजा में आप बैठते हैं, यदि उसमें आचमन नहीं किया गया है तो ना तो जप लगता, ना कोई पूजा पाठ लगता। मैं सुबह से 2-4 बार मैंने आचमन कर बैठा हूँ, पानी पीने के लिए नहीं, क्योंकि मैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर रहा था, सुबह पूजा कर रहा था, अब कथा आपको सुना रहा हूँ तो मैंने आचमन किया है। और आचमन करने से कोई भी किसी भी प्रकार का व्रत खंडित नहीं होता। आज सुबह 3 बजे हमने एक वीडियो डाली है। इस भरी गर्मी में भी बिना पानी पिए आप कितनी आसानी से निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं, एक वीडियो डाली है। जब आपको टाइम मिले तो उस वीडियो को तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर आप सुन लीजिएगा। आइए अब हम कुछ एकादशी की बात आपसे करते हैं। गंगायां शुभ महात्म्यम विष्णु पूजा फलम तथा अन्नदानस्य महात्म्यम जलदानस्य च उत्तमम। इस श्लोक का अर्थ है, सुनो माता, बोलेंगे नहीं, आपसे मेरी प्रार्थना है। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता। मैं संकल्प तो भागवत की कथा सुनाने के लिए मैं बाधित हूँ, लेकिन एक आनंद के साथ ये कथा आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, तो इसको आप सुन लें। इस श्लोक का अर्थ है कि गंगा नहाने से जितना फल प्राप्त होता है, विष्णु पूजा फलम तथा, भगवान विष्णु की पूजा करने से जितना फल प्राप्त होता है, अन्नदान करने से जितना फल प्राप्त होता है, जलदान करने से जितना फल प्राप्त होता है, विप्रपादौदकश्यापि महात्म्यम पापनासनम, ब्राह्मणों के चरण धोकर चरणोदक लेने से जितना फल प्राप्त होता है, उतना फल सिर्फ एकादशी मैया की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। व्रत कर ले ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है, सिर्फ एकादशी की कथा सुनने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। गंगाया शुभ महात्म्यम विष्णु पूजा फलम तथा अन्नदानस्य महात्म्यम जलदानस्य च उत्तमम विप्रपादोदिक कस्यापि महात्म्यम पापनासनम। इसमें वर्णन है कि गंगा को दर्शन करने से, स्नान करने से, विष्णु भगवान की पूजा करने से, अन्नदान करने से, जल का दान करने से और ब्राह्मण के चरण छूने से महापातक समाप्त हो जाते हैं। बहुत बड़े से बड़ा पाप है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन इतना करने से जितना मिलता है, एकादश्याम फलम सर्वम सर्वपातकनाशनम। इसमें वर्णन है कि एकादशी का सिर्फ कथा का श्रवण करने से इतना फल प्राप्त हो जाता है, सर्वपातकनाशनम, और जिंदगी के संपूर्ण जो पाप हैं वो जल करके समाप्त हो जाते हैं। मेरी भाषा समझ में आ रही है? तो मैं आपको पद्म पुराण से इस समय एकादशी महात्म्य सुना रहा हूं, जिसकी बहुत बड़ी महिमा है। कस्मा एकादशी श्रेष्ठा तस्या को वा विधि स्मृता। जैमिनी महात्मा ने पूछा था, कदाच क्रियते किंबा फलम तस्या वदस्व मे। नारद जी बता रहे थे, पूछा गया था एकादशी कौन है। इस व्यास जी को पूछा था एकादशी कौन है, कैसे प्रकट हुई है, इसके बारे में आप सुनाएं।
ये व्रत किस प्रकार से करना चाहिए। तो भगवान व्यास कहने लगे एकादश्या फलम सर्वम भक्तम नारायणाद्रते। एकादशी की पूरी महिमा स्वयं भगवान नारायण भी वर्णन नहीं कर सकते। एकादशी का व्रत करने वाले लोग भगवान को अति प्रिय होते हैं। कहा कि इसकी इतनी बड़ी महिमा है स्वयं नारायण भी वर्णन नहीं कर सकते। सक्रोति नान्यो विप्रर्षे तस्मात् बच्मी समासता। लाइव चल रहा है सब पर पीछे यूट्यूब। सक्रोति नान्यो विप्रर्षे तस्मात् विश्वे समाहिता। एक बार भगवान नारायण ने, व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र को इसकी महिमा सुनाई, महात्म्य सुनाया। सृष्ट्वादौ पुरुषः श्रेष्ठः संसारम सचराचरम। एकादशी की महिमा से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर पाते हैं। वेदाता ब्रह्मा जिस 11 का व्रत करते हैं, तो अब आप विचार करें वह एकादशी अपने आप में कितनी विशेष है। सर्वेषां दमनार्थाय सृष्टिवान् पाप पुरुषम। वह व्यक्ति संसार का सृजन पालन और संस्कार दे सकता है जो एकादशी का व्रत करता है। हर वैष्णव हरि भक्तों को एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। ऐसा बताते हैं किसी के घर में किसी की मृत्यु हो रही हो, उस घर में एक भी व्यक्ति यदि एकादशी का व्रत करने वाला है तो यमराज के दूत उस घर में प्रवेश नहीं कर पाते। यह 11 की बहुत बड़ी महिमा है। बड़ा सुंदर इसमें वर्णन है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु से छटपटा रहा है, उसके प्राण कैसे भी नहीं निकल रहे हैं, एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति अपनी एकादशी का संकल्प करके उसे एकादशी दे देता है तो उसके तो पाप कट जाते हैं, उसको मुक्ति हो जाती है। और एकादशी के व्रत का दान करने वाले की एकादशी की महिमा और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा इसमें तालियां जोर से बजाओ, नहीं मत बजाओ। बहुत लोग आज इस एकादशी की महिमा को आप सुन रहे हैं। द्विजाति हत्या मूर्धानम मदरापान लोचनम। जिस किसी ने ब्राह्मण की हत्या की है, एकादशी का व्रत करने से उसका प्रायश्चित हो जाता है। मदरापान लोचनम। यदि किसी व्यक्ति ने शुरू में मदरा का पान किया, शराब पी, और भगवान की कृपा से फिर उसने उस शराब को छोड़ दिया, यदि उसने बाद में एकादशी का व्रत किया है तो जीवन में मदरा पान करने का जो पाप लगा है वह व्यक्ति संपूर्ण पाप से मुक्त हो जाता है। एकादशी की महिमा है। मैं सब बातें प्रमाणित के साथ मेरे ग्रंथ का दर्शन कर लो, मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करता। यह है पद्म पुराण, कथाएं सब लिखी हुई हैं, पता नहीं लोग क्यों नहीं बोलते हैं। सब चीजें इसमें भरी पड़ी हैं। इसमें देखो कितना अच्छा लिखा है। द्विजाति हत्या मूर्धानम मदरा पान लोचनम। ब्राह्मण की हत्या सबसे बड़ी हत्या है, सबसे बड़ा पाप है। यदि धोखे में ब्रह्म हत्या हो गई है तो एकादशी उसका भी प्रायश्चित कर देती है। फिर का मदरा पान लोचनम, जिसने मदरा पान की है, इसमें तो लिखा है कि यदि शराब पीने वाले को देख लिया भी जावे तो उस व्यक्ति का मुंह देखने से पाप लगता है। पाप लोचन, लोचन आंख को कहते हैं। नेत्र पापी को देख ले, शराबी को देख ले तो पाप लगता है, पुण्य क्षीण होते हैं उससे। इसमें वर्णन है यदि कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो उसने अपराधी को देख लिया है तो उसको देखने का उसको पाप नहीं लगता, उसके पुण्य क्षीण नहीं होते। यह 11 की बहुत बड़ी महिमा है। मैं एकादशी का व्रत इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे सामने दुनिया भर के शराबी आते हैं। हाँ, नहीं तो सगरा पुण्य ही समाप्त हो जाएगा। यहाँ बड़ा अच्छा लिखा है, जो एकादशी का व्रत करता है उसकी आंखों के सामने यदि अपराधी आ जाए तो एकादशी की महिमाएं ही है कि उस व्यक्ति का पुण्य क्षीण नहीं होता। इसलिए बात आ रही है समझ में। इसलिए एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। आज निर्जल एकादशी है, आज से आप आरंभ कर दें और करते रहें। 3 साल करो और 11 साल कर लो, जब तक अधिक मास ना पड़ जाए एकादशी में तब तक करते रहिए। एक बार उसका उद्यापन कर दें फिर जीवन भर करते रहें। द्वारा उद्यापन करने की जरूरत नहीं पड़ती। धरती पर बड़े बड़े व्रत हैं, एकादशी के व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं है। एकादशी मैया इसी बद्रीनाथ में प्रकट हुई है। गुफा यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, पैदल चलने के लिए रास्ता बिल्कुल उबड़ खाबड़ है और यहाँ सरकार ने रास्ते को बंद भी कर रखा है क्योंकि वहाँ हिंसक जीव जंतु ज़्यादा रहते हैं, यहाँ से दूर है। बाहर जब आप
जोशी मठ के रास्ते में यहाँ से निकलेंगे तो इधर से बाएं हाथ पर बोर्ड लगा है, उस पर लिखा है एकादशी माता की गुफा। यहाँ से बियाबान जंगल में वो स्थान दूर पड़ता है। बड़े आनंद की बात है कि हम ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ माता एकादशी प्रकट हुई है। तो एकादशी मैया की ये जन्मभूमि है। कृष्ण की जन्मभूमि में जन्माष्टमी, राम की जन्मभूमि में आप रामनवमी मनाते हैं, तो एकादशी मैया की जन्मभूमि में 11 की कथा सुन रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। कोई भी बीच में ये चढ़ाव तरी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आवेगा, ठीक है। जब कथा पूरी हो जावे तब बंदन प्रणाम कर लेना और अभी अपनी अपनी जगह पर बैठकर कथा सुन लीजिएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय। मैं थोड़ा मोबाइल में इनके मैसेज भी पढ़ता रहता हूँ, पता नहीं कब कौन सा अर्जेंट मैसेज कोई ऐसा आ जाए। एक मैसेज में लिखा है मेरी एकादशी को 11 साल पूरे हो गए हैं। बहुत बड़ी बात हो गई है। मेरी एकादशी को लगभग 37-38 साल पूरे हो रहे हैं। हाँ, ज़्यादा ही हो गया होगा। मैंने लगभग 8.5 वर्ष की उम्र से एकादशी का व्रत किया है, तो 47 में से 8.5 निकाल दो, लगभग 39 वर्ष मेरी एकादशी को पूरा होने को जा रहा है। 38-39 साल पूरा होने को जा रहा है। बहुत बड़ी बात हो गई है। और आनंद की बात यह है कि जब से एकादशी का व्रत किया है तब से एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया, भूल करके भी नहीं खाया। भगवान ने बड़ी कृपा करी है। ये मौका सौभाग्य आप सबको मिले। अपने बच्चों से भी 11 शुरू कराओ। ध्रुव जी महाराज एकादशी करते थे, प्रहलाद जी की माँ कयाधु एकादशी का व्रत करती थी, और स्वयं माता पार्वती जगदम्बा एकादशी का व्रत करती है। ब्रह्मा जी एकादशी का व्रत करते हैं, स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ये 11 का व्रत करते हैं। तो कोई तो बात होगी। जब ये एकादशी का व्रत करते हैं तो इस 11 की बहुत बड़ी महिमा है। तो ऐसा वर्णन है, ग्रंथों में वर्णन है। निर्जला एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है, यदि इसमें कोई पानी तक ना पिए तो उसको पूरी 26 एकादशी का व्रत करने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी ये महिमा है इसकी। और सुनिए इस एकादशी के बारे में क्या कहा है। लिखा है स्त्री हत्या नासिकम चैव गो हत्या दोषबाहुकम न्यासपहरण ग्रीवम भ्रूढ़ हत्या गलम तथा। इस देखना बगल में माता जी, सोना मत बिल्कुल भी, आंख खोल के कथा सुनो। मैं नहीं कह रहा हूँ आप समाधि में सुने, मैं देखता रहूँगा आपकी आंख खुली है, आप सोइएगा मत। स्त्री हत्या, यदि किसी से नारी की हत्या हो गई है, एकादशी का व्रत करने से उसका प्रायश्चित हो जाता है। गौ हत्या, अनजान में किसी प्रकार से गौ हत्या, जैसे रास्ते में गाड़ी से चल रहे हैं, गैया टकराई, मौत हो गई, और किसी कारणवश उसका प्रायश्चित ये एकादशी है। न्यास पहरण ग्रीवम भ्रूढ़ हत्या गलम, तथा जान में या अनजान में गर्भ में बच्चों की मृत्यु हो गई है। और यह देवियां बहुत अपराध कर बैठती हैं, इतना पाप कर बैठती हैं। पाप नहीं है, पाप का बाप है गर्भ में संतान को समाप्त कर देना। जब ये पता लग जाता है कि पेट में बेटी है तो ऐसा मर्डर, ऐसा कत्ल करती हैं। हे बाप रे बाप, मैंने कालका पुराण में इसके अपराध के बारे में पढ़ा है, थर थर रोम रोम कांपता है। मैं तो कहूँगा 108 बेटियां हो जाएं, स्वीकार कर लेना, लेकिन गर्भ में कभी बच्चों की कभी हत्या मत करना। ये बहुत बड़ा पाप है। अपनी बेटियों को, अपनी पुत्र वधुओं को ये बात जरूर बताना। यहाँ भगवान व्यास कहते हैं, हे जैमिनी, यदि किसी नारी ने गर्भ में बच्चों की हत्या कर डाली है, एकादशी के व्रत से वह भी पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है, पाप से उसे मुक्ति मिल जाती है। एकादशी की महिमा है। और क्या लिखा है, पर स्त्री गत भुक्ताग्रम सुहृदयी लोक बधूदरम। ऐसी स्त्री जो अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के साथ में जुड़ गई, ऐसा पुरुष अपनी गृहिणी को छोड़कर बाजारू स्त्री के साथ जुड़ गया और उससे जघन अपराध है, ये पाप नहीं है, पाप का बाप है। और वर्णन किया गया है, शरणापन्न हात्या विगता विदकंडिकम। अब ऐसा नहीं है कि ये एकादशी की कथा सुन करके पूरा पाप कर लें जानबूझ के और फिर एकादशी का व्रत कर लें तो मुक्त हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं।
अनजान में भगवान व्यास कहते हैं, हे जैमिनी, बहुत से तो पाप अनजान में, अनभिज्ञता में ही होते हैं, पता ही नहीं होता। यदि किसी से ऐसा हुआ है, किसी का कौमार धर्म नष्ट हुआ, किसी का नारी धर्म नष्ट हुआ, यदि वह एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो वह इन पापों से मुक्त हो जाते हैं। पीछे दो माताएं आप बहुत बातें कर रही हैं, मेरी बात सुन ले, ये बातें नहीं मिलेंगी तुम्हें लाख रुपया खर्च करने पर भी नहीं। वीडियो मुझे कोई भेज दे यदि ये बातें आपने सुनी हो किसी व्यासपीठ से, किसी वक्ता के मुंह से, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, आप बातें मत कीजिएगा। जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ वह आप सुन लें, सब बातें प्रमाणित हो रही हैं। कितनी अच्छी बात कही गुरु ने, क्या परस्त्रीगत भुक्ताभ्यम स्वदिल्लोक बदोदरम। अपने पति को छोड़कर गैर पुरुष के साथ संबंध जोड़ने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं, सब कुछ समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे ही पुरुष के लिए बताया गया है। तो यहाँ वर्णन किया गया, कहा कि जो पुरुष पराई नारियों के साथ जुड़ते हैं उनके कुनबे में एक चुल्लू भर पानी देने के लिए भी कोई जिंदा नहीं बचता। भगवान व्यास कहते हैं, हे जैमिनी, जिस स्त्री पुरुष ने एकादशी का व्रत कर लिया है उनके ये भी संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और पीछे वाले तो ताली बजाना ही मत आप बिल्कुल भी। और क्या कहा, लिखा है, गुरु निंदा सकित भागम। जीवन का बहुत बड़ा अपराध है गुरु की निंदा करना, संतों की निंदा करना, भगवान की निंदा करना, देवताओं की, गुरुजनों की, संतों की निंदा करने वाले व्यक्ति को गौ हत्या का पाप लगता है। हरि हर निंदा सुने ही जो काना, होई पाप गौ घात समाना। सुनने से भी अपराध लगता है। तो लिखा है, गुरु निंदा सक्त भागम। जिन्होंने गुरु की निंदा की, संत महापुरुषों की निंदा करके पाप कमाया, एकादशी का व्रत करने से वो लोग इस पाप से भी मुक्त हो जाते हैं। ये महिमा है 11 की। कन्या विक्रय सेफसम। बेटी के यहाँ का भोजन कर लिया, बेटी के यहाँ का कोई सामान आया, बेटी के यहाँ से और भी किसी भी प्रकार का, या पैसा लेकर के बेटी का विवाह कर दिया, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। हमने पूर्व में बोला है, बेटी के यहाँ का खाया नहीं जाता, बेटी के यहाँ से कुछ लिया नहीं जाता। कभी भी ये सोचकर बड़े घर में बेटी को मन देना कि वहाँ से हमें ऋण मिलता रहे, हमें कर्जा मिलता रहे, नहीं, वहाँ का नहीं लिया जाता, जामाता से, दामाद से नहीं लिया जाता। तो इसमें वर्णन है, पैसा लेकर कन्या का विवाह किया, या कन्या के यहाँ से कोई सामान, कोई वस्तु, उसने उसको खाने पीने की चीज़ें उसको खा लिया, तो वर्णन है ये महापातक है। और इतना बड़ा पाप भी एकादशी का व्रत करने से जीव उससे मुक्त हो जाता है। आनंद हो रहा है। ये तो कथा मैं आपको 10 घंटा सुना दूं, लेकिन मुझे तो भागवत की कथा आपको सुनानी है। हाँ, ये कथा ऐसी है, आपको प्यास नहीं लगेगी जब तक कथा चलती रहेगी, आप पानी के बारे में ही भूल जाएंगे। ऐसी कथाएं एकादशी मैया की। हम और आप बड़े बड़भाग्य भाग्यशाली हैं, बद्रीनाथ भगवान की दिव्य भूमि पर बैठकर एकादशी मैया की जन्मभूमि से हम इस कथा को सुन रहे हैं। विश्वासघात कथनम पायुम प्रीति बदातिकम। यदि किसी व्यक्ति ने किसी के साथ विश्वासघात कर दिया तो उससे बहुत बड़ा पाप लगता है। तो इतना बड़ा अपराध भी एकादशी का व्रत करने से समाप्त हो जाता है। और ये काम कभी हो ना कि किसी को जहर दे करके मार दें। किसी ने पैसा रखा, धरोहर रख दी और फिर उसको कभी वापस नहीं दिया, ये सब विश्वासघात में आता है। ये बहुत बड़ा अपराध है। इतना बड़ा अपराध, ये पाप क्या है? पाप का बाप है। भगवान व्यास कहते हैं, हे जैमिनी, अनजान में होने वाली यह गलती भी एकादशी के व्रत से, एकादशी की कथा सुनने से ये पाप समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर का उपपातक रोमाणम महाकार्यम भयंकरम। बताया गया ये इतने बड़े पाप हैं कि देह में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक नरक भोगना पड़ता है। जिन जिन पापों का वर्णन किया है, भगवान व्यास कहते हैं, जैमिनी, जिन जिन पापों का मैं वर्णन कर रहा हूं ये इतने बड़े पाप हैं कि शरीर में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक नरक यातना भोगनी पड़ती है। लेकिन ये भगवान नारायण ने, हे जैमिनी, इतनी बड़ी कृपा अपने जीवों के ऊपर की है कि धरती पर एकादशी माँ को प्रकट करके जीव के कल्याण के लिए भगवान ने यह कृपा कर दी। माता एकादशी कलकाल में
जीव के संपूर्ण पापों को समाप्त कर देती है। आप मेरी बहुत बातों का विश्वास करते हैं, ये भी विश्वास कर लें कि आप अपने जीवन काल में एकादशी का व्रत जरूर करना। भले ही आप 1 वर्ष करें, 3 वर्ष करें, जितना बने उतना करें, 11 का व्रत जरूर करना, क्योंकि अनजान में इतने अपराध हो जाते हैं जिनकी हमें जानकारी भी नहीं होती। और ये बिल्कुल सत्य है, जो एकादशी का व्रत करके मौत को प्राप्त होता है, नारायण भवनम गच्छति, वह व्यक्ति परमात्मा के घर के लिए ही प्रस्थान करता है, उसे यमराज के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर कहा गया है कि उपपात करोमाणम महाकार्यम भयंकरम कृष्णः वर्णः पिंगनेत्रम स्वास्यान्यतस्त दुखदम तम दृष्ट्वा पाप पुरुषम मत्युग्रम या पुरुषोत्तमम सदीह निश्चितयामास प्रज्ञा क्लेशहर प्रभु। कहा कि विश्वास के वाक्य को कह देना ही आहा कमाल की बात है। वर्णन किया गया कि जिसके साथ में प्रीति स्नेह है और उस व्यक्ति को, चाहे वो आपका, इसमें वर्णन किया गया है कि मित्र के साथ में यदि कुछ ऐसा छल और दुराव किया, शिव महापुराण में वर्णन है, सोने की चोरी की है उसका प्रायश्चित है, शराब पी है उसका प्रायश्चित है, पराया पुरुष पराई स्त्री के साथ संबंध बने उसका प्रायश्चित है, लेकिन मित्र को धोखा दिया है इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। भगवान व्यास कहते हैं, हे जैमिनी, एक एकादशी का व्रत है जो इतने बड़े पाप से भी जीव को मुक्त कर देता है। इसलिए 11 से बड़ा कोई व्रत है ही नहीं। तो एकदा भगवान विष्णु प्रजानाम दुःखनाशनम वैनते समारुह्य जगामा यम मंदिरम। एक दिन की बात थी, गरुण जी भगवान नारायण के पास पहुंचे, चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। भगवान ने बैठने को जगह दी और गरुण को कहा, बताइए कैसे हो तुम। तो गरुण की आंख में आंसू आ रहे थे। गरुड़ ने कहा, भगवान मैं बहुत बड़ा दुखी हूँ। कैसे दुखी हूँ कि आपके भक्तों को लेने के लिए मैं जाता हूँ तो अपनी पीठ पर बिठा कर लेकर के आता हूँ। मैं अपनी आँखों से देखता हूँ मृत्यु लोक में जीव इतना कष्ट में है, इतना परेशानी में है कि मुझसे उनका कष्ट देखा नहीं जाता। हे भगवान, ऐसा कोई उपाय है क्या कि ये जीव इन कष्टों से बच जावे। भगवान ने कहा, हाँ, उसका बस एक ही उपाय है, लेकिन वो अभी संभव नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद संभव हो जाएगा। तो पूछा, वो कैसे। भगवान नारायण ने कहा कि मृत्यु लोक में एक मुर नाम का दैत्य प्रकट हुआ है और उसने लोगों को बड़ा परेशान किया है। देवता भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी कुछ समय पहले कैलाश पर एक मंत्रणा हुई थी। हे गरुण, मैं भी उस मंत्रणा में गया था, तो वहाँ ये बात रखी गई थी कि मुर नाम के दैत्य का कैसे वध किया जाए जिससे देवता ठीक से जीवन जी सकें। तो वहाँ भगवान शंकर ने मुझे आदेश दिया है कि तुम उस निशाचर को वध करो। तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं मृत्युलोक में पहुँचूंगा, मुर नाम के दैत्य के साथ मेरा युद्ध होगा, लेकिन मेरे लिए उस दैत्य को जीतना बड़ा मुश्किल होगा। मेरी देह से एक देवी प्रकट होगी, उसका नाम होगा एकादशी। उसके माध्यम से मैं उस दैत्य को जीतूंगा। गरुण उस समय मेरा नाम मुरारी होगा और मैं उस एकादशी को वरदान दूंगा कि जो तेरी आराधना साधना उपासना करेंगे मृत्यु लोक में, उन्हें लेने के लिए मेरा गरुण देव धरती पर जाएगा, तुम्हारी पीठ पर वह लोग चल करके आएंगे। आनंद कर दिया। ये बात इसमें लिखी है और वह घटना यहीं की है। मार्गशीर्ष के महीने की घटना थी। हजारों वर्षों तक भगवान का युद्ध हुआ और ये राक्षस कैसे भी मरने में आ नहीं रहा था। भगवान विश्राम के लिए बद्रीनाथ के क्षेत्र में एक गुफा में प्रवेश कर गए। इतने में यह व्यक्ति उस गुफा में प्रवेश करके आया और इसने भगवान को जैसे ही ललकारा, उसी समय भगवान नारायण के दिव्य विग्रह से एक देवी प्रकट हो गई है और उसने इस राक्षस को खत्म कर दिया। भगवान का नाम मुरारी हुआ। परमात्मा ने इसको वरदान दिया, हे देवी, तुम्हारा ध्यान करने से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय 10 और मन एकाग्रचित्त हो जाएंगे। इसलिए लोग तुमको एकादशी के नाम से जानेंगे। जो तुम्हारा व्रत करेंगे उनका उद्धार
उनका पाप कल्याण, उनका उद्धार आत्म कल्याण होगा और तुम्हारा व्रत करने वाले लोगों के हृदय से पाप पुरुष है वो बाहर निकल करके चला जाएगा, अंदर पाप रहेगा ही नहीं। यह भगवान ने कहा। तो ये जो अद्भुत देखिए, जब एकादशी का व्रत करने को लोग तैयार हुए तो उनकी देह से पाप बाहर निकल के जा रहा था, भगवान सन्मुख खड़े थे, स्पष्ट इसमें लिखा है। तो उस पाप ने कहा प्रभु मेरे लिए स्थान तो बता दो, मैं कहाँ रहूं। तो भगवान कहते हैं तुम कहाँ रहोगे, हम बताए देते हैं। तो भगवान ने कहा एकादश्याम समायान अंत प्रमनत्ताम जगत्त्रयम, 3 लोक 14 भुवन में जो भी कोई एकादशी का व्रत करेगा उसके हृदय से तू बाहर निकल के जाएगा। अन्नमासत निश्चता भवन्तु पाप पुरुषम, और जो लोग उस दिन अन्न खाएंगे वह पाप, तू पाप उन अन्न खाने वाले लोगों के हृदय में जाकर के बैठ जाएगा। ये पद्म पुराण में लिखा है। धरती का समग्र जितना भी जो एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके सब पाप निकलते हुए भागते हैं, और वो कहाँ जाते हैं? भगवान नारायण ने कहा कि जो एकादशी को अन्न खावे उसके हृदय में जाकर के बैठ जाइए। ये बिल्कुल कन्फर्म है, 100% का 1000 10 लाख % सही है। धरती का जितना भी पाप है एकादशी के दिन अन्न खाने वाले लोगों के हृदय में ये पाप बैठ जाता है। भगवान बोले हैं ना, प्रभु ने ये स्पष्ट कह दिया। भगवान ने कहा अन्नमाश्रमस्तिष्ठम भवंतम पाप पुरुषम, कह दिया एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा उसके हृदय में तू बैठ जाना। और न हनेशति मन मूर्ति एकादशी आमते थी, और जो एकादशी के दिन जो 11 का व्रत करे, मुझ नारायण का अभिषेक पूजन बंदन करे, एकादशी की कथा सुने, उसकी तरफ तू मुड़ करके भी मत देखना। भगवान नारायण ने ऐसा इस पाप पुरुष को आदेश दिया है। तो सबको बहुत आग्रह पूर्वक मैं निवेदन कर दूं कि आप एकादशी के दिन अन्न मत लीजिए। एकादशी का उद्यापन इसलिए किया जाता है कि जब एकादशी का उद्यापन कर देते हैं, शरीर काम नहीं करता, तो फिर व्यक्ति को भोजन लेने में, ये भी इसी पद्म पुराण में लिखा है, फिर व्यक्ति को अन्न लेने में अपराध नहीं लगता। हाँ, उनके लिए कुछ बातें बताई गई हैं। एकादशी के दिन कच्ची रसोई न लें, रोटी ना खाएं एकादशी को, दाल ना खाएं, चना ना खाएं, मसूर ना खाएं, कांसे के बर्तन को प्रयोग में ना लें, तेल को भी प्रयोग में ना लें, चावल तो किसी भी प्रकार से लेना ही नहीं है, मटर मसूर इन सब चीज़ों को मना कर दिया है। सब भगवान नारायण ने ही ये विधि बनाई है। हाँ, यदि एकादशी के दिन, ये उनके लिए है जो एकादशी का उद्यापन कर बैठे हैं, वो पराठा ले सकते हैं, वो पूड़ी ले सकते हैं, ये उनके लिए दाल चावल ये सब चीज़ें बिल्कुल निषेध हैं। मेरी कही गई बात समझ में आ रही है? बड़ा अद्भुत वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। एक बार आपने किसी भी व्रत का उद्यापन कर दिया है तो दोबारा उसके उद्यापन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो 3 वर्ष में जिसमें एक आध बार अधिक मास पड़ जाए तो एक बार आप उसका उद्यापन कर दें, फिर उसके बाद फिर आप व्रत करते रहिएगा। उद्यापन करने का सबसे बड़ा आनंद ये है कि जब आप उद्यापन करते हैं तो कभी व्रत छूट भी जाता है तो उसका कोई भी किसी भी प्रकार का अपराध नहीं लगता। ये उद्यापन की बहुत बड़ी महिमा है। आइए 11:15 देखो मैसेज में, आहा आनंद आ गया, मेरा तो मन खुश हो गया। बद्रीनाथ धाम में पहुंचकर इतनी सुंदर कथा सुना रहे हैं, आपके लिए करोड़ों करोड़ों बार प्रणाम और धन्यवाद। मैं भी आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप सुन रहे हैं, इसलिए आनंद हो रहा है। बोलो बांके बिहारी लाल की, एकादशी मैया की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए कुछ हम एकादशी महात्म्य और 26 एकादशियों की कथा आपको फटाफट से सुना दूं। नारद जी ने पूछा महादेव जी को, अरे महादेव एकादशी का महात्म्य सुना रहे। नारद जी और महादेव के बीच की चर्चा है। नारद जी ने पूछा, हे महादेव जी,
महाद्वादशी एकादशी के व्रत को महाद्वादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। और पूर्व में मैंने बहुत बार बोला है, वह एकादशी इतनी प्रभावशाली हो जाती है जैसे एकादशी में द्वादशी आकर के लग जाए। हमने और आपने जो आज निर्जला एकादशी की है, इसमें द्वादशी आकर के लग रही है, इसलिए एकादशी बहुत श्रेष्ठ है अपने आप में। आपसे बन जाए तो 3:25 से पहले आप अपना पारण कर लेना। यदि इस समय में आप ना कर पाएं तो 5:27 से पहले आप कर ही लेना, तो ये आपकी एकादशी अपने आप में अनंत गुना हो जाएगी। सूर्य उदय होने से पहले 5:28 पर सूर्य उदित होगा, उससे 1 मिनट पहले आप जल में तुलसी पहले से रख लीजिए। कल रविवार है, कल तो तुलसी टूटती नहीं है, तो आज ही आप अपने कमरे में, यदि आप गंगा जी भी नहाने को जाते हैं, तप्त कुंड जाते हैं, तो इतना जल्दी वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। पहले अपने कमरे में स्नान कर लो, नहा लो और पारण कर लो, उसके बाद फिर डुबकी लगा लेना, जा करके फिर दर्शन कर लेना। मैं तो ऐसा ही करूँगा। मैं 3:15 बजे नहा करके पहले अपना पारण करूँगा, उसके बाद अलकनंदा नहाऊँगा, फिर भगवान के दर्शन करूँगा। कल का प्रोग्राम ऐसा है ये, तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा किसी भी प्रकार से, क्योंकि मेरे ऊपर लोगों ने भरोसा किया है। पूरा देश हमसे समाधान मांगता है। मेरे पास सैकड़ों मैसेज आए, एकादशी कब की है, पारण कब किस प्रकार से करें। तो मैं सुबह से तो ये सब मैंने मैसेज पर सबको ये जवाब दिए हैं। मैं यहाँ से जो आपको निवेदन कर रहा हूँ वो सब शास्त्रोक्त जो प्रमाणित है वही बात यहाँ से कही जाएगी। मैं तो बात बोल के उसके ऊपर एक आध श्लोक भी बोल देता हूँ, तो लगता है कि बात बिल्कुल सही है। एक बात और मैं बोल दूं, यदि आप निर्जल व्रत नहीं कर सकते हैं, जब तक कर सकें, दोपहर तक कर सकें, 2 बजे तक कर सकें, 4 बजे तक कर सकें, ऐसा संकल्प लें, हे प्रभु जब तक हम पानी के बिना रह सकते हैं तब तक हम रह रहे हैं। जब प्यास लगे तब आप जल पी लीजिए, कोई भी आपको दोष नहीं लगेगा। पानी छोड़ने में थोड़ा ब्लड प्रेशर नीचे के लिए जाता है, दिक्कत होती है, पानी न पिए। तो इसमें रात्रि को जब आप जल लेते हैं तो उसमें नींबू डाल लें, उसमें नमक न डालें। जल पीने का विधान है। जिसने निर्जला एकादशी की है, मैं आचार्य जी को बोल रहा था, जिसने निर्जला एकादशी की है, सूर्य अस्त के बाद में जल पीने का विधान है, फलियार लेने का विधान नहीं है। हाँ, यदि आप फलियार पानी दिन में ले लेते हैं तो निर्जला एकादशी खंडित नहीं होती, उसका एक एकादशी का ही फल मिलता है। यदि आपने जल फलियार कुछ भी नहीं लिया है और सूर्य अस्त के बाद में आपने जल ले लिया तो आपको 24 एकादशी का फल मिल जाता है। और दूसरे दिन भोर में यदि आपने जल लिया है तो आपको पूरी 26 एकादशी का फल प्राप्त होता है। शरीर जैसे काम करे वैसे कर लेना। मैंने आज एक वीडियो में डाला है, प्यास लगे तो होठों पर गीला कपड़ा फेरते रहना और एक सूती कपड़ा सिर के ऊपर बांध लेना, बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी। कम बोलें, ज़्यादा बोलने से प्यास लगती है। मौन रहें, बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी। बाहर धूप में ना निकलें। अब आप तो ठंड में बैठे हैं, मैं बाहर के लोगों को बोल रहा हूँ, बाहर आप धूप में ना निकलें, क्योंकि धूप में निकलने से भी प्यास लगती है। मुझे पूछा जा रहा है क्या पूजा से पहले पारण किया जाता है? अरे पारण पूजा से पहले ही किया जाता है, बाद में पूजा कर लेना, पहले अपना पारण कर लेना। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नारद जी ने भगवान महादेव को पूछा, हे प्रभु महाद्वादशी एकादशी का उत्तम व्रत कैसे किया जाता है? हे सर्वेश्वर, उसके व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होते हैं उसे बताने की आप कृपा करें। भगवान शंकर जी कहने लगे कि हे नारद, यह एकादशी महान पुण्य फल को देने वाली है, श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। शंकर जी बोले, कितना भी तपस्वी महात्मा क्यों न हो, उसकी तपस्या फलीभूत तभी हो सकती है जब वो एकादशी का व्रत करे। भगवान शंकर बोले, विशेष विशेष नक्षत्र योग होने पर यह तिथियां जया, विजया, जयंती तथा पापनाशनी के नाम से ये विख्यात हो जाती हैं। कुछ ऐसे मुहूर्त हैं जहाँ तिथियों को जया और विजया और जयंती और पापनाशिनी, उसको ये रूप दिया गया है। और इस योग में आकर के एकादशी पड़ जाती है तो वह एकादशी 100 जन्मों के पापों को जला करके राख कर देती है। ऐसा ही भगवान महादेव बोले, सभी पापों का वह एकादशी नाश कर देती है।
इनका व्रत अवश्य, इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। हे नारद, महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक है कृष्ण पक्ष की, एक है शुक्ल पक्ष की। और व्रती को उस एकादशी का फल तभी प्राप्त होता है जब वह दोनों महीने की दोनों एकादशियों को करे। भगवान शंकर बोले। बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है, शुक्ल पक्ष की एकादशी कर लेते हैं, लेकिन भगवान महादेव ने कहा है कि महीने में पड़ने वाली दोनों ही एकादशी का व्रत होना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी कभी पुनर्वसु नक्षत्र उस दिन पड़ जाए, ये वही पुनर्वसु है जिस नक्षत्र में राम जी का जन्म हुआ। इसमें वर्णन किया गया कि शुक्ल पक्ष में यदि एकादशी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र पड़ जाए तो हे नारद, वह एकादशी अपने आप में बहुत उत्तम मानी जाती है और इसको जया का नाम दिया जाता है। उस एकादशी को जया एकादशी, 26 एकादशियों में एक जया एकादशी है। ये जया एकादशी कब पड़ती है? भगवान शंकर जी कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन जब पुनर्वसु नक्षत्र पड़ जाता है, उस समय एकादशी जया एकादशी के नाम से कहलाई जाती है। उसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि विजया एकादशी कहलाती है। जब श्रवण नक्षत्र पड़ जाता है तो ऑटोमेटिक एकादशी द्वादशी में मिली ही हुई होती है और उस एकादशी की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा हो जाती है और वह विजया के नाम से ख्याति प्राप्त करती है। इसमें किया हुआ दान, एकादशी के दिन हे नारद किया गया दान और ब्राह्मण भोजन, देखो इसमें कितनी बड़ी बात कही है। ये मेरे पास में ग्रंथ है, इसमें लिखा है, भगवान शंकर कहते हैं यदि एकादशी के दिन यदि दान कर दिया जावे और द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करा दिया जावे तो उस एकादशी का फल हे नारद सीधा 1000 गुना बढ़ जाता है, ऐसा भगवान शंकर कहते हैं। इस बात को एक बार फिर सुन लीजिए। इसमें वर्णन है कि एकादशी का जो व्रत कर रहा है, यदि एकादशी के दिन किया उसने दान, द्वादशी के दिन जमाया भोजन ब्राह्मण को, तो उसे एकादशी का फल सहस्र गुना यानी 1000 गुना बढ़ जाता है। होम और उपवास तो सहस्र गुने से भी अधिक। इसमें वर्णन किया गया कि यदि द्वादशी को हवन और कर लिया जाए तो 1000 गुने का 1000 गुना और, यानी 1000 में 1000 का गुणा करना कितना होगा? एक बार देखो मोबाइल में कितना होगा। इसमें भगवान शंकर कहते हैं द्वादशी के दिन यदि उस दिन होम हवन, ये मुझे अभी तक पता नहीं था, आज पता लग रहा है, मुझे मालूम नहीं था इस बात का। और भगवान की कृपा से कल प्रदोष के समय में कल यज्ञ पड़ रहा है। भगवान कहते हैं, शंकर जी कहते हैं कि द्वादशी के दिन जिस समय एकादशी का जिस दिन पारण होता है उस दिन यदि उसमें हवन यज्ञ और हो जाए तो 1000 का 1000 गुना उसका फल एकादशी का और प्राप्त हो जाता है। लाख के ऊपर चला जाएगा। हाँ 10 लाख। हाँ, तो 1000 इंटू 1000, एक एकादशी का फल 10 लाख गुना अपने आप में हो जाता है। तो कितनी अद्भुत महिमा बता दी गई है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तिथि जयंती कहलाती है, वह सभी पापों को हरने वाली होती है। उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चयी मनुष्य के सभी पापों को धो डालते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष को द्वादशी को पुक नक्षत्र आ जाए तो वह बहुत ज़्यादा महापुण्यमयी हो जाती है। उस समय उसको पाप नाशनी के नाम से जाना जाता है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन एक प्रस्थ, देखो इसमें क्या बात कही गई है, जो 1 वर्ष तक हर एकादशी के दिन, जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन हाँ इसमें प्रतिदिन का लिखा है, जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 प्रस्थ तिल दान करता है तथा जो केवल, देखो इसमें वर्णन किया गया है 1 वर्ष तक आप 1 सेर तिल का दान करेंगे, पूरा साल 365 दिन तिल का दान बहुत बड़ा दान है। 1 वर्ष तक यदि किसी ने तिल का दान किया है और उसने उस पुण्य को जितना प्राप्त किया है उतना ही फल व्यक्ति सिर्फ 1 एकादशी करने से उतने फल की प्राप्ति कर लेता है। अभी स्वयं भगवान शंकर इस एकादशी की महिमा बताते हैं। कहा कि उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी का व्रत करता है 24 घंटे में भगवान नारायण किसी न किसी रूप से अपने एकादशी का व्रत करने वाले भक्त को आके दर्शन दे ही देते हैं। ये भगवान शंकर बोल रहे हैं। ये बात फिर रिपीट कर रहा हूँ।
भगवान शंकर कहते हैं, हे नारद, यदि किसी ने एकादशी का व्रत किया है, परमात्मा 24 घंटे में किसी न किसी रूप से नारायण उस अपने भक्त को दर्शन आकर के दे ही देते हैं। भगवान उनके ऊपर अति संतुष्ट होते हैं। सगर का पुत्र था ककुत्स, नहुस, राजा गाधी, इन लोगों ने एकादशी का व्रत करके बहुत कुछ प्राप्त किया। श्री विश्वामित्र जी तो ब्राह्मण बन गए एकादशी मैया की कृपा से। व्यक्ति को कायिक और वाचिक और मानसिक पापों से मुक्ति के लिए, हे नारद, शंकर जी कहते हैं कि व्यक्ति को 11 का एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। एकादशी का व्रत संपूर्ण पापों को समाप्त करने वाला होता है। एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजा, ये लिख लें आप, यदि आप लिख ही रहे हैं तो। एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम और स्वाध्याय और देवताओं का पूजन, ये बहुत ज़्यादा फलदायी होता है और इसकी महिमा हजारों हजारों गुना बढ़ जाती है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को जब पूछा था तो भगवान ने कहा था, हे कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमयी मार्गशीर्ष मास आवे, तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि में यदि एकादशी पड़ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा अति श्रेयस्कर होती है। लेकिन ये बहुत कम हो पाता है। जब एकादशी द्वादशी में पड़ जाए तो हे युधिष्ठिर, उसकी महिमा बहुत ज़्यादा हो जाती है। व्यक्ति को विधिपूर्वक एकादशी का व्रत, उद्यापन, पूजन ये करना चाहिए। दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त स्त्री पुरुष दशमी को सदा एक ही बार भोजन ले, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यदि 2 बार ले लेता है तो अपराध कुछ भी नहीं है, 1 बार लेगा तो एकादशी की महिमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं। दशमी की शाम को आप भोजन ले लेते हैं, अपराध बिल्कुल भी नहीं है। यदि दशमी की शाम को भोजन नहीं लिया है तो एकादशी की महिमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा वर्णन किया गया है। ताली बजाना मन, नजर लग जाएगी आपको, बिल्कुल मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो लग जाएगी। आनंद ले लो कथा का। भगवान ने कहा, एकादशी का व्रत करने वाले लोगों के लिए रात में भोजन न करें तो कुंती नंदन ज्यादा अच्छी बात है। दशमी को, हे कुंती नंदन, दशमी की रात्रि को भोजन छोड़ दे। एकादशी को प्रातःकाल व्रत करने वाला स्त्री पुरुष व्रत का नियम का संकल्प ले, मानसिक संकल्प ले कि हे प्रभु, जो यह है हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं, आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, हमसे कोई गलती ना हो, ऐसी आप कृपा करना। फिर कहा गया, कुएं के जल में या नदी के जल में वो स्नान करे। बावली में स्नान करना, पोखर में स्नान करना और नदी में स्नान करना सबसे उत्तम स्नान माना गया है, वर्णन किया गया। इसमें वर्णन किया गया, यदि नदी तालाब कुछ भी ना मिले तो एक घड़े में रात को पानी भर दे, घड़े में रात को पानी भर दे और सुबह उसी घड़े के पानी से, मटके के पानी से नहा ले, तो उसके लिए वह जल तीर्थ का जल धारण कर लेगा। यह आपको नहीं पता होगा, सुन ले। मिट्टी के घड़े में रात्रि को पानी भर दें और उस घड़े से सुबह स्नान कर लें, वह जल तीर्थ के जल के बराबर हो जाता है, भगवान बोले। और कहा गया, जहाँ जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती है, ऐसे स्थान पर नदी में स्नान करना अपराध है। जहाँ पर मछलियाँ मर रही हैं, कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, हे युधिष्ठिर, नदियों में ऐसी जगह पर खड़े होकर के स्नान न करें। जल को छान कर शुद्ध कर लें और उस जल से भगवान को स्नान कराएं। हे पांडव श्रेष्ठ, घर पर भी स्नान करने की विधि है, वो ही है मटके का जल। तीर्थ का जल हो तो उसमें डाल लें। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृतके हर में पापम येन मया पूर्व संचितम। हे वसुंधर, तुम्हारे ऊपर प्रार्थना की जाती है धरती माता को। जब आसन लगा करके बैठा जाता है तो धरती माता को प्रणाम किया जाता है, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी 52 अवतार धारण करके तुम्हें अपने पैरों से नापा।
हे माता, मैंने पूर्व काल में जो भी पाप किया है, आज मेरा चरण तुम्हारे ऊपर है। हे माँ, मैं तुम्हारे ऊपर अपना चरण रखे हूँ। हे माँ, मुझे आज क्षमा करना, माफ करना। ऐसी प्रार्थना धरती माता से की जाती है। व्रती पुरुष को चाहिए कि वो एक चित्त होकर के क्रोध और लोभ का परित्याग करके इस व्रत को करे। स्पष्ट है कि इस एकादशी के व्रत में भगवान कृष्ण सुना रहे हैं, इस एकादशी के व्रत में यदि क्रोध चल करके आ गया है, लोभ की वृत्ति बनी है, काम चल करके आ गया, तो व्यक्ति को पुण्य तो मिलता नहीं। हे युधिष्ठिर, उसको अपराध का भागीदार और बनना पड़ता है। स्त्री पुरुष को एकादशी के दिन बहुत दूर रहना चाहिए। संसार की वासना भूल करके भी ना आ जाए, नहीं तो व्यक्ति अपराध का भागीदार हो जाएगा। हे युधिष्ठिर, पाखंडी, मिथ्यावादी, ब्राह्मणों का निंदक, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाला, दुराचारी, पर्दनहारी, परस्त्रीगामी और शराबी एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को, इन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, इनसे वार्ता ना करे। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाए। भगवान नारायण को तुलसी चढ़ाना, तुलसी की परिक्रमा करना बहुत ज़्यादा विशेष है और सर्व प्रकार से धर्मशास्त्रों में वर्णन किया गया है। मनोरंजन का कोई भी ऐसा कार्य न करे। हे नपश्रेष्ठ, भक्ति युक्त होकर एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को रात्रि के 12 बजे तक जागना ही चाहिए। वह भगवान नाम कीर्तन करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, प्रणाम करें, द्वादशी के दिन उन्हें भोजन कराएं और उनसे क्षमा मांगें। उन्हें कहें कि आप भगवान के परकर हैं, प्रभु से प्रार्थना कर दें, हमने एकादशी का व्रत किया है, अनजाने में यदि कोई अपराध हो गया है तो प्रभु हमें माफ कर दें, मुक्त कर दें। ऐसा वर्णन है। जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की एकादशी है। कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, दोनों एकादशी के पुण्यों में कोई भी अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी से ज़्यादा पुण्य मिलता हो और कृष्ण पक्ष की एकादशी से कम पुण्य मिलता हो। हे युधिष्ठिर, दोनों एकादशियों के पुण्य समान हैं, उनकी फलश्रुति में कोई अंतर नहीं है, ऐसा भगवान कृष्ण बोले। बात समझ में आ रही है? एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्याम। धरती के जितने भी व्रत उपवास हैं, एकादशी के व्रत के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। प्रवास क्षेत्र में, प्रवास क्षेत्र है जहाँ सोमनाथ भगवान है, प्रवास क्षेत्र में जो भी कोई चांद्रायण व्रत करता है, सूर्य ग्रहण के अवसर पर कोई कुरुक्षेत्र में जाकर के बहुत बड़ा दान करता है, केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। केदार खंड में एक जगह है, केदारनाथ में गौरी कुंड, वर्णन किया गया है कि स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। एकादशी का भी महात्म्य ऐसे ही समझ लेना चाहिए। जो 11 का व्रत करता है उसका भी पुनर्जन्म नहीं होता, वो नारायण के चरणों में जाकर के वह मिल जाता है। जब वह धरती पर आकर के जन्म लेता है तो एकादशी का व्रत करने वाला जीव माता के गर्भ में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं भोगता। ये 11 की महिमा यहाँ पर वर्णन है। जो बेटियाँ एकादशी का व्रत करती हैं, वर्णन है, जो बेटियाँ एकादशी का व्रत करती हैं ससुराल पहुंचकर अच्छा घर वर उन्हें प्राप्त होता है। जब वो गर्भ में संतान को धारण करती हैं तो ये युधिष्ठिर, उनके गर्भ में संतान की मृत्यु नहीं होती और संतान को तकलीफ नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात कही है। गर्भवास में पलने वाली संतान को कष्ट नहीं होता, इसलिए अविवाहित कन्याओं को भी 11 का एकादशी का व्रत करना चाहिए। पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ का जो फल है उससे 100 गुना ज़्यादा फल एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ का सबसे बड़ा फल बताया गया है, लेकिन अश्वमेध यज्ञ से भी 100 गुना ज़्यादा फल एकादशी का व्रत करने से है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। कहते हैं, जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं, 1 वर्ष तक एक ब्राह्मण को रोज आप भोजन कराते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 365 दिन तक एक ब्राह्मण को आपने नित्य भोजन कराया, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है वह सिर्फ एक एकादशी का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। पूरा साल भर कर लिया तो ये तो बहुत बड़ी बात है, सिर्फ एक एकादशी का व्रत करने से 1 वर्ष ब्राह्मण को भोजन कराने पर जितना फल प्राप्त होता है उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? कि मैंने कहीं स्पीड तो नहीं पकड़ ली है ज़्यादा? एक बार जयकारा लगाएं, बोलो बांके बिहारी लाल।
श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। एकादशी व्रत करने वाले को अवश्य, आहा कमाल कर दिया, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को चारों वेद पढ़ने का फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मणों को गोदान, गैया का दान करने का फल प्राप्त होता है, इसमें वर्णन किया गया है। और इस प्रकार व्रती को ये संपूर्ण फल प्राप्त हो जाते हैं, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। मृत्यु लोक में लोग 11 का व्रत करके उतना फल प्राप्त कर लेते हैं। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है। अब सुन लीजिएगा, इसमें वर्णन है, दिन भर किसी ने एकादशी करी और सूर्य अस्त के बाद में रात में यदि उसने भोजन कर लिया तो उसको एकादशी का 50% आधा फल प्राप्त होता है। ये शायद नई जानकारी है, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं। और ये नारद पुराण के अंतर्गत जो 11 की महिमा का वर्णन है वो बीच में मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यदि किसी को ऐसी उसके पास सामर्थ्य नहीं है कि वो 24 घंटे का एकादशी का व्रत कर सके, तो दिन में वो एकादशी का व्रत कर ले और रात्रि में यदि वो एक बार भोजन कर लेता है तो उसको उस एकादशी का आधा फल उसको भी प्राप्त होता है। ऐसा भगवान वर्णन कर, तो ये भी भगवान ने बड़ी अच्छी सुविधा कर दी है। हाँ, दिन में व्रत कर लो, यदि नहीं बनता है तो सूर्य अस्त के बाद में, सूर्य अस्त के 24 मिनट के बाद, ये भी वर्णन है सूर्य अस्त के। आज भी यदि रात को आप जल लेते हैं, पानी लेते हैं, तो सूर्य अस्त जितने बजे हुए उसके 24 मिनट के तत्पश्चात में ही आप जल जब लें तो उसमें तुलसी पत्र डाल दें। और वैसे भी तो ऐसा भी विधान है इसमें, किसी को जल पिला करके पिए, किसी ब्राह्मण को पानी 1 गिलास जल पिला दो, उसके ऊपर कुछ दक्षिणा दे दो, उसको पिलाने के बाद कोई भी नहीं मिलता है, गैया को जल पिला दीजिए, कोई नहीं मिलता कन्या को जल पिला दीजिए, किसी को पानी पिलाने के बाद में, और बिल्कुल भी कोई नहीं मिलता है तो भगवान को जल का भोग लगा करके उसमें थोड़ी सी मीठा डाल दीजिए गिलास में। अब जैसे मान लिया जाए 3:25 पर आप सुबह अपना व्रत खोलेंगे तो उस समय तो कोई नहीं मिलेगा, किसको पानी पिलाएंगे, तो एक जल में थोड़ा सा मीठा डाल करके भगवान को भोग लगा दें, उसके बाद में आप जल पी लें। बड़े बड़े विधानों का वर्णन किया है, आनंद हो रहा है इस कथा को गाने में। तो वर्णन किया गया कि एकादशी का व्रत करने वालों को बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है और जो देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। फिर कहा गया, दिन में एक बार भोजन कर लेने से देहधारियों को नक्त भोजन का, देखो अब इसमें वर्णन किया गया है, जिसने दिन में एकादशी का व्रत, जिसने एकादशी वाले दिन उसने व्रत नहीं किया, उसने सिर्फ एकादशी के दिन एक ही बार भोजन किया है। इसमें यह भी वर्णन है, एक बार जिसने भोजन, लेकिन भोजन में जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको निवेदित की हैं वो चीज़ें इसमें बिल्कुल भी नहीं आवे। यहाँ पर ये उन लोगों के लिए वर्णन है जिन्होंने एकादशी का व्रत किया और उसके बाद में उन्होंने उद्यापन किया और उसके बाद वो एकादशी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक बार भोजन की बात भगवान श्री कृष्ण ने कही। 2 बार नहीं, एक बार उनके लिए भोजन, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण इस बात के लिए बोल रहे हैं, कहते हैं, भगवान कहते हैं कि उसको नक्त व्रत कहते हैं। एकादशी को उपवास नहीं करता व्यक्ति तो उसके लिए तीर्थ भी उतना प्रभाव नहीं उसको दिखा पाते। वर्णन किया है, हे पांडव श्रेष्ठ, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। हे कुंती नंदन, यह व्रत बड़ा गोपनीय है एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना में कमजोर है, ऐसा भगवान बोले। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? जो मैंने अभी आपके बीच में बता दी है। ऐसे ऐसे मुर नाम के दैत्य का उद्धार भगवान के द्वारा हुआ है और उसके बाद जो देवी प्रकट हुई थी उसी को माता एकादशी के नाम से जाना गया। ये महिमा बताई गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। आचार्य जी 26 एकादशियों की कथा आप सुना दें। सबसे पहले मार्ग शीर्ष में शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसका नाम है मोक्षदा एकादशी, जो अगेन के महीने में पड़ती है। ये शुक्ल पक्ष में है और उससे पहले जो कृष्ण पक्ष में पड़ती है एकादशी, लोग वैसे तो इसमें वर्णन है
कि फूस के महीने को छोड़ करके और चैत्र के महीने को छोड़ करके और वर्ष में जो भी एकादशी है तब से आप एकादशी का व्रत शुरू कर दें। जो पहली बार व्रत कर रहे हैं वो आज से एकादशी का व्रत आरंभ कर दें और यह एकादशी जीवन को आनंद से बिल्कुल भर देगी। तो एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री श्री राधे। राधे। तो अगहन मास की जो पहली एकादशी है उसको उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। वो एकादशी है उत्पन्ना एकादशी, और जो उत्पन्ना एकादशी से व्रत करते हैं तो उसकी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। तो ये उत्पन्ना एकादशी तो इस प्रकार से जो मैंने आपको बताई दी है कि एकादशी कैसे प्रकट हुई। अब है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी, इसका महात्म सुन लें। आचार्य जी बोले ये लोग, हम सुने लेते हैं। तुम टाइम ज्यादा तो नहीं लगा लोगे? लाओ तुम फटाफट मुझे, तुमको कथा का टाइम हो जाएगा, 1 बज जाएगा है। क्या तुम बीच में प्रवचन शुरू कर दोगे? तो मैं फटाफट सुना देता हूँ। आसन लगा के बैठ जाओ। अब हम उत्पन्ना एकादशी की तो कथा हमने सुन ली है, बद्रीनाथ में माँ प्रकट हुई, नाम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना गया। अब दूसरी है मोक्षदा एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे देवेश, मैं पूछता हूँ मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? हे मेरे स्वामी, यथार्थ रूप से आप हमें बताइए। हाथ जोड़ करके बैठे, ऐसे ना बैठना, ठीक है, ऐसे बैठिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना एकादशी जो मैंने आपको सुना दिया है, और शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करता हूँ जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। व्रत कर लेना तो युधिष्ठिर ये बहुत बड़ी बात है। जो सिर्फ मोक्षदा एकादशी की कथा सुन लेते हैं उनको वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इसका नाम है मोक्षदा एकादशी, जो संपूर्ण पापों का अपहरण करने वाली है। हे राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी, बहुत समझने लायक बात है, मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी, धूप दीप आदि से भगवान दामोदर यानी गोविंद कृष्ण की पूजा की जाती है। पूर्वोक्त विधि से ही जो दशमी के दिन अन्न छोड़ने की बात कही गई है, यह नियम वही है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े महापातकों को नाश कर देती है। इसमें यदि रात्रि को आधी रात तक जागरण किया जाए, नृत्य गीत स्तुति की जाए, भगवान अति प्रसन्न होते हैं। जिसके पितर पापवश नीच योनि में गिर पड़े हैं और जो मुक्ति को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इस मोक्षदा एकादशी के दिन दान पुण्य करने से वह पुरखे मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें तनिक भी है दुष्ट संशय नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों में विभूषित परम रमणीक चंपक नगर में एक बैकानस नाम के राजा राज करते थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को सपने में अपने पितरों को नीच योनि में पड़े हुए देखा। उन सबको इस अवस्था में देख करके राजा बैखानस बहुत परेशान थे। राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न के बारे में पूरी बात कही। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरते हुए देखा है। वे बारंबार रोते रोते मुझसे कह रहे हैं, तुम हमारे तनुज हो, बेटे हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार कर दो। इस रूप में मुझे पितरों का दर्शन हुआ है, इससे मैं बहुत बेचैन हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरा हृदय फट रहा है। हे ब्राह्मणों, यह व्रत और तप योग जिससे मेरे पूर्वज मुक्ति को प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का एक महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के बहुत बड़े वक्ता हैं। हे नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास, महात्मा पर्वत, बड़े अच्छे महात्मा, उनके पास जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज राजा बैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ उन्होंने उस मुनि श्रेष्ठ को पूरी बात बताई, दंडवत प्रणाम किया और राजा ने पूरी बात बताई। तब राजा ने कहा, हे स्वामी, ऐसी ऐसी बात है, मेरे पूर्वज दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, उनके लिए आप कोई उपाय बताएं। तब धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुनि ने ये बात सुनकर के शीघ्र ही कहा कि आज से ठीक तीसरे दिन इस अगहन मास के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी आने वाली है और तुम अपने पूर्वजों के निमित्त संकल्प लेकर के इस एकादशी का व्रत करो और दूसरे दिन द्वादशी के दिन
तुम 26 ब्राह्मणों को भोजन करा दो, तुम्हारे पूर्वज मुक्त हो जाएंगे। राजा ने 3 दिन के बाद उसी आश्रम पर यह व्रत किया और द्वादशी के दिन 26 ब्राह्मणों को भोजन कराया। इतने में देखा एक सुंदर से विमान पर बैठे हुए उसके पुरखे फूलों की वृष्टि कर रहे हैं और कहते हैं, बेटा एकादशी की महिमा से हम भगवान के घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पापों को नष्ट कर देने वाली, मृत्यु को सुधार देने वाली ये मोक्षदा एकादशी है। मैंने ग्रंथों में ही पढ़ा है, एकादशी का व्रत करने के बाद में यदि द्वादशी को ब्राह्मण का भोजन कराया जाए तो उस एकादशी की इतनी बड़ी महिमा हो जाती है। द्वादशी को आप ब्राह्मण को भोजन कराते हो तो कभी एकादशी का उद्यापन भी ना हो पाए और बीच में ही दुनिया छोड़ के ऊपर चले जाएं तो एकादशी खोटी नहीं मानी जाती। कभी